हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची, आईएएस सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। महात्मा गांधी को पहला तीव्र आघात रॉलेट एक्ट के माध्यम से लगा। ब्रिटिश न्याय से उनका विश्वास हिल गया। उन्होंने रॉलेट एक्ट की निंदा की। रॉलेट एक्ट को हम जानेंगे। रॉलेट एक्ट युद्ध काल में एक तरफ तो सरकार मॉन्टेग्यू घोषणा द्वारा भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देकर अपनी उदारता का परिचय दे रही थी, तो दूसरी तरफ आतंकवादियों और क्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन कर रही थी। इस दिशा में सरकार का नवीनतम कार्य था न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन, जो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का उपाय सुझा सके। समिति ने इसके लिए कठोर नियमों की सिफारिश की। उदाहरण स्वरूप, किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाए, उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए, गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जाए इत्यादि। समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1818 में आई। भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद सरकार ने 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इसका विरोध किया। भारतीयों ने काला कानून का वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए नारा लगाया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक ने कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। महात्मा गांधी के सुझाव पर कांग्रेस ने पूरे देश में कानून का विरोध करने के लिए हड़ताल का आह्वान किया। इस एक्ट के अपील, वकील और दलील की नीति को समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी ने इस काले कानून को समाप्त करने की अपील भी की थी। इन्हें वापस नहीं लिया तो सत्याग्रह करने की बात कही। 30 मार्च 1919 को सारे देश में हड़ताल रखी गई। बाद में 30 मार्च के स्थान पर 6 अप्रैल की तिथि परिवर्तित कर दी गई। तिथि बदलने से कई स्थानों पर 30 मार्च को ही हड़ताल हुई। इसके फलस्वरूप दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, अहमदाबाद इत्यादि जगहों पर हड़ताल एवं प्रदर्शन किए गए तथा सभाएं की गई। सरकार ने विरोध को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया। अनेक स्थानों पर निहत्थी भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिनमें अनेक व्यक्ति मारे गए। सबसे भीषण स्थिति पंजाब की थी। वहां की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब गांधी जी ने पंजाब जाने की योजना बनाई, तो उनके पंजाब जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी जी को कई स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु उन्होंने इसकी कोई चिंता किए बिना ही जनता से अपील की कि वे सत्य और अहिंसा का साथ ना छोड़े, और गांधी जी को बंदी भी बना लिया गया। पंजाब के उप गवर्नर जनरल ओडायर ने पूरे पंजाब में आतंक का राज स्थापित कर दिया था। इसी बीच 9 अप्रैल को रामनवमी के त्यौहार पर हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त रूप से एक विशाल जुलूस निकाला। इससे घबराकर सरकार ने 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर अमृतसर से निर्वासित कर दिया। इससे लोगों का रोष और अधिक बढ़ गया। निर्वासन का विरोध करने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिस पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां भी चलाईं।